श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जीवन उपदेश से परमाराध्य ब्रह्मलीन परम संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के संतत्व प्राप्ति की कालावधि में ही गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा का आविर्भाव वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी विक्रम संवत 2002 तदनुसार दिनांक 22 मई 1945 ईस्वी रोज मंगलवार को लालगंज ग्राम में हुआ। यह ग्राम बिहार राज्य अंतर्गत पूर्णिया जिला के रुपौली प्रखंड में दक्षिण और पश्चिम में अवस्थित है। आपके पूज्य पिता का नाम स्वर्गीय श्री बाला मंडल और माता स्वर्गीय धनशी देवी थी, जो सात्विक प्रकृति की थी। जब मैं संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का आध्यात्मिक व्यक्तित्व समाज शास्त्रीय विवेचन पर शोध कार्य तिलक मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में कर रहा था, शोध कार्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के समाधान हेतु मैंने दिनांक 10/2/1991 ईस्वी को पूर्वाह्न में आपका भगीरथ बाबा साक्षात्कार किया और कुछ पूछने का प्रयास किया। आप किस प्रकार गुरु महाराज से प्रभावित होकर वैरागी हो गए, तब आपने मुझे बताने की असीम कृपा की। सन 1962 ईस्वी दिसंबर माह की अनोखी घटना है। हम दो साथी परस्पर वार्तालाप करते धीरे धीरे ढोल बज्जा मिडिल स्कूल से अपनी जन्मभूमि लालगंज की ओर चले आ रहे थे। संध्या सुंदरी का शुभागमन हो जाने के कारण सूर्य भगवान अपनी सुनहली किरणों को समेटकर अब पश्चिम दिशा में अस्त ही होना चाहते थे। उसी अमृत बेला में हम दोनों साथी रास्ते की बालुकामय मैदान में पहुँचे और मेरे मुंह से अकस्मात यह आवाज़ निकल आई कि अच्छा प्रकाश, यह बताओ कि जब हम दोनों मिडिल पास करेंगे तो तुम क्या पढ़ोगे, आर्ट्स, कला या साइंस, विज्ञान? मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए उसने कहा, भाई मैं डॉक्टरी पढ़ूंगा। मैंने उनकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, हाँ तुम डॉक्टरी पढ़ सकते हो क्योंकि तुम्हारे पिताजी अमीर हैं, वे तुम्हें डॉक्टरी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे पिताजी गरीब हैं, वे मुझे अधिक खर्च देकर पढ़ा सके यह असंभव है। लेकिन मेरे मन में है कि यदि आगे नहीं पढ़ सका तो घर से भागकर किन्हीं महात्मा जी के पास चला जाऊंगा और उन्हीं की सेवा करूंगा और जो वे रास्ता बतावेंगे वही करने लग जाऊंगा। इतनी वाणी मेरे मुंह से निकलकर समाप्त हो गई थी कि देखता क्या हूँ कि सामने एक वयोवृद्ध महात्मा गेरुआ वस्त्र पहने बालू की ढेर पर बैठे हुए हैं। उनकी ललाट भव्य और चौड़ी है तथा भाल के बाएं भाग पर एक टेटना मांसपिंड है। सिर में सफ़ेद परंतु लंबे लंबे बाल, लंबी दाढ़ी एवं मूछें हैं। वे सुदीप्त चेहरे, लाल वदन तथा चमकीली आँखों से मुझे अपलक देख रहे हैं, मानो वे कह रहे हो, मुझे खूब पहचान लो, मेरी ही सेवा में तुझे रहना पड़ेगा। मैंने महात्मा जी को सामने उपस्थित पाकर अपने सिर को थोड़ा झुका लिया एवं आंखें बंद कर प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात जब आंखें खुली तो देखता हूँ कि महात्मा जी नहीं हैं। इस दृश्य को मात्र मैंने ही देखा, मेरे साथी ने नहीं। उसी दिन से मेरे दिल में ईश्वर भक्ति में दृढ़ता तथा पढ़ने लिखने के प्रति उदासीनता का भाव बढ़ता ही चला गया। बार बार वही दृश्य मेरे सामने आ जाता था और मन में होता था कि कब ऐसे महात्मा के पास जाऊं। आपके अंदर बढ़ती हुई विरक्ति को देखकर आपके गांव के ही पुराने सत्संगी स्वर्गीय हनुमान दास जी ने प्रेरणा देते हुए कहा,
मेरे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज टीकापट्टी गांव अमुक तारीख को आने वाले हैं। यह सुनकर आप गदगद हो गए, आंखें अश्रुपूरित हो उठीं। आप उक्त तिथि को टीकापट्टी सत्संग में चले गए। वहां जाकर देखा कि वही महात्मा जी मंच पर विराजमान हैं, जिन्होंने आपको बालू के मैदान में दर्शन देने की विशेष कृपा की थी। मंच पर विराजमान सद्गुरु के दर्शन कर आप हतप्रभ से हो गए। आपने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन सोचने लगे कि अब मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मुझे तो इन्हीं की सेवा में आजीवन रहना है और इन्हीं की सेवा से मेरा पूर्ण कल्याण होगा। इतना ही नहीं, महर्षि में ही परमहंस जी के दिव्य दर्शन कर मानो कंगले एवं अकिंचन को बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, ऐसी ही अनुभूति आप में हुई। उनके प्रवचन सुनते ही आप ज्ञान वैराग्य में डूब गए, तन की सुधि नहीं रही। अब आपके हृदय में प्रायः यही भावना उत्पन्न होती थी कि जितना शीघ्र हो सके घर द्वार छोड़कर पूज्य गुरुदेव की शरण में चला जाऊं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के दर्शनोपरांत उनकी सेवा करने की तीव्र इच्छा आपके मन में जाग उठी। प्रभु अपने भक्तों की करुण पुकार अवश्य ही सुन लिया करते हैं, इसलिए संत सद्गुरु महाराज ने आपकी सच्ची प्रार्थना जल्द ही स्वीकार कर ली। श्री गुरुदेव ने आपको बुलाकर आपसे घर परिवार का विस्तृत विवरण बड़े स्नेह से पूछा। आपने उन्हें माता पिता और भाइयों के बारे में तथा कार्य व्यापार के बारे में बताया। सब कुछ सुनकर गुरुदेव ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर पूछा, तुम्हारे पिताजी बुलाने आवेंगे तब? आपने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि मैं उन्हें समझा दूंगा। आपकी इन बातों को सुनकर पूज्य गुरुदेव चुप हो गए, फिर बोले, ठीक है, तुम्हारी जब तक इच्छा हो आश्रम में जाकर रहो। मैं अभी आश्रम नहीं जा रहा हूँ, तुम रामलगन के साथ आश्रम चले जाओ। फिर गुरुदेव श्री रामलगन बाबा की ओर देखते हुए बोले, रामलगन, कुछ खाने का सामान ले लो और इसको साथ लेकर आश्रम चले जाओ। यह आदेश पाते ही आपने पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया और श्री रामलगन बाबा के साथ कुप्पा घाट आश्रम भागलपुर आ गए। आश्रम आकर आप मुख्य रूप से गौशाला की सेवा करने लगे। इसके अतिरिक्त गुरुदेव निवास के उबड़ खाबड़ प्रांगण में डलिया में मिट्टी भरकर अपने माथे पर उठा उठाकर प्रांगण को भरना एवं समतल करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त बर्तन मांजना, साफ करना, बागवानी आदि का कार्य बड़ी उत्साहपूर्वक करने लगे। जब पूज्य गुरुदेव सत्संग प्रचार से कुप्पा घाट आश्रम भागलपुर लौटकर आते तो अन्य कार्य के अतिरिक्त आप गुरुचरण सेवा भी कर लिया करते थे। जब गुरुदेव सत्संग प्रचार के क्रम में जाते तो यदा कदा आपको भी साथ ले लिया करते थे। आपकी कार्यकुशलता, पूर्ण निष्ठा और गुरु भक्ति में अगाध श्रद्धा देखकर 15 अगस्त 1971 ईस्वी को पूज्य रामलगन बाबा ने गुरु महाराज से विनती की, हुजूर भगीरथ जी को संन्यास दे दिया जाए। इस पर गुरु महाराज जी बोले, हाँ, हमको भगीरथ पर विश्वास है, इसको संन्यास दे देंगे। फिर आपको देखते हुए बोले, भगीरथ गेरुआ वस्त्र लेकर आओ। आप आदेश को पाकर रामलगन बाबा से गेरुआ वस्त्र मांग लिए और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में दे दिए। पूज्य गुरुदेव उस वस्त्र को कुछ देर हाथ में रखकर आपको देखते हुए बोले, लो इसे पहन लो और पहनकर मेरे पास आओ। गुरु महाराज के आदेशानुसार आप गेरुआ वस्त्र पहनकर गुरु महाराज के पास गए और प्रणाम किए। तब पूज्य गुरुदेव बोले, कुछ प्रसाद है? इतना सुनते ही आपने कहा, हुजूर केला है। इस पर गुरु महाराज बोले, अच्छा, थोड़ा सा केला छिलकर मेरे मुंह में दे दो। आप थोड़ा सा केला छिलकर उनके मुंह में दे दिए। पूज्य गुरुदेव बड़े प्रेम से केलों को खा लिए और बोले, मेरे मुंह को पानी से पोंछ दो।
आप श्रद्धापूर्वक अपने हाथ को पानी से भिगोकर गुरुदेव के मुंह को पोंछ दिए। उसके बाद आश्रम के सभी गुरुजनों को प्रणाम किए। संन्यास ग्रहण करने के बाद आप पूर्व सेवा में लगे रहे। आपकी गुरु सेवा की तत्परता को देखकर श्री गुरुदेव ने अपनी निजी सेवा में आपको रख लिया। गुरुदेव ने उसी दिन कहा, बेटा, मौका दिए हैं सेवा करने का, चूकना मत। आपने करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहा, हुजूर, यह शरीर आपकी सेवा के लिए ही है। जैसे हो वैसे इस शरीर से सेवा ले ली जाए। पूज्य गुरुदेव इस बात को सुनकर स्वीकार कर लिए। 2 दिनों के बाद पूज्य गुरुदेव ने पुनः पूछने की कृपा किए, भगीरथ, तुम मेरी सेवा में बेटा बनकर रहोगे कि शिष्य बनकर? आपने शीघ्र उत्तर दिया, हुजूर, बेटा बनकर। इतना सुनकर गुरुदेव मौन होकर स्वीकार कर लिए, अर्थात बेटा के रूप में आपको स्वीकार कर लिए। सन 1980 में गुरुदेव ने आपको सूरत शब्द योग नादानुसंधान की दीक्षा दी। तत्पश्चात 1984 ईस्वी में आपको भजन भेद देने का भी आदेश दिया। स्वामी गुरु सेवी भगीरथ बाबा द्वारा रचित पद। गुरु की आज्ञा में रहे, गुरु ही नवावे शीश। भगीरथ तो दास को काल करे बख्शीश। गुरु को ब्रह्म मानिए, गुरु ही भरोसे होए। भगीरथ ता दास को शीस नवे सब कोय। सब सुरन में अति बड़े, गुरु को माने जोए। भगीरथ ता दास को दाग लगे नहीं कोय। गुरु ब्रह्म ही जानिए, जो ऐसा भगता होए। भगीरथ ता दास को कलंक लगे नहीं कोय। उठते बैठते चालते, गुरु सुमिरे जो कोई। भगीरथ ता दास को निश्चय मुक्ति सुख होए। गुरु ब्रह्म के रूप है, मन में दे ठहराए। भगीरथ ता दास को अंतकाल गुरु आए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जन्म दिवस के अवसर पर आशीर्वाद हेतु सपरिवार श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।